श्री पब्बाराम विश्नोई, श्री पब्बाराम विश्नोई, श्री चंद्रभान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 59। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा प्रश्न विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के अंदर गौरा बादल स्टेडियम के ऊपर है और इसका स्वामित्व नगर परिषद चित्तौड़ के पास है। तो हमने उन्हीं से उत्तर खरीदी है ना आपने, सरसों भी 5% खरीदी है। रिपेयर चल रही है प्रदेश में। मैं समझ सकता हूं कि विधायक साहब ने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि काफी लंबे समय से वहां पर रिपेयर हो रही है और 40% रेनोवेशन वहां पर हो गया है। CSR से उसको कंप्लीट करने के लिए हिंदुस्तान जिंक से आग्रह चल रहा है, ऐसा मुझे स्वायत्त शासन विभाग ने बताया है। बाकी इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंदर खेल विभाग का इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम वहाँ पे निर्मित है, जहाँ पर बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग अनेकों वहाँ पे खेल हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्टेडियम चित्तौड़ शहर के बीचों बीच है। इन्होंने आनंद फानन में टेंडर किए नहीं किए, DFT फंड से पहले काम इशू करवा दिया, DFT फंड से वापस अध्यक्ष महोदय फिर नगरपालिका को कहा, नगरपालिका से काम करवा दिए, बिना टेंडर के इन्होंने काम करवा दिया। बिना टेंडर का काम करने के बाद पूरा बीचों बीच में वहाँ फुटबॉल का अच्छा मैदान है, वहाँ वॉलीबॉल का अच्छा मैदान है और वर्षों से लोग वह बच्चे खेलते हैं। और पिछले 2.5 साल से वो बिल्कुल ही चुनाव आने से पहले जिन अधिकारियों ने किया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के नेता वाई लेने के लूट करने के चक्कर में उस काम को करवा दिया, वो नहीं तो वो काम हुआ। अभी हमने हिंदुस्तान जिंक से बात करी पर काम हुआ नहीं। मैं तो अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों ने इस प्रकार के गलत टेंडर किए हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो चुनाव आते इस प्रकार के टेंडर करके उनको छोड़ देते हैं और फील्ड कर टेस्टनेस कर देते हैं। मेरे वहाँ उन नेताओं ने उस फील्ड के ऊपर टेस्टनेस कर दिया है, उसका बजट आप कहाँ से देंगे, कैसे क्या करवा सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी बात है कि जब भी खेल के बारे में सोचते हैं तो सवाल मेरे पास आता है, लेकिन खेल और खेल स्टेडियम्स, खेल ग्राउंड का जो स्वामित्व है वो एजुकेशन विभाग के पास भी है, ट्राइबल के पास भी है, हायर एजुकेशन के पास भी है, UDH के पास भी है। और खेल आपके पास आते हैं। खेल संघों से जुड़े हुए सवाल गौतम दत्त के पास आते हैं, सहकारी समिति के पास आते हैं। आप ही हो। खेल तो कईयों के पास है, खिलाड़ी आप ही हो, इसलिए आपके पास आता है। अध्यक्ष मिला है अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ी आप भी कम नहीं हो, इधर खेल खेला है आपने। अध्यक्ष महोदय, जूली जी के इस प्रश्न पे मैं आपसे दोस्ती अच्छी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जूली जी के इस प्रश्न पे मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि अगर विधायक सभी मिलकर क्रिकेट खेलना चाहे मीडिया कर्मी के साथ तो वो मैं आयोजन कर सकता हूं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से भी बताता हूं, हो जाए करवा देंगे जी। स्पष्ट रूप से जो अभी मैंने जाबर जी खर्रा से भी बात करी है, इसके ऊपर टेंडर हो गया है। जाबर जी ने इनका अपने MLA साहब का, चंद्रभान जी का सवाल सुन लिया है, जरूर निश्चित रूप पे वो इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अगला प्रश्न सुभाष मील। अरे हो गया, उत्तर आ गया ना, इससे ज्यादा तो बनता ही नहीं। एक बात है, एक सुभाष मील। अध्यक्ष जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने गलत टेंडर कराया, उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या करवाएंगे? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, काम तो हम करवा देंगे, सियासत फंड की कोई कमी नहीं है वहाँ। हम जिंक से कर देंगे, बिरला से कर देंगे, आदि से करवा लेंगे, सरकार नगरपालिका करा देगी, UIT करा देगी। अगला प्रश्न पुकार लिया है मंत्री, माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार लिया है, जवाब देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका चंद्रमा जी का, माननीय चित्तौड़गढ़ विधायक जी का जो प्रश्न था, दो मंत्री, उसके संबंध में मैं निवेदन कर दूं। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की साधारण बोर्ड की बैठक दिनांक 7/9/21 और 29/4/22 में गौरा बादल स्टेडियम के रिनोवेशन संबंधी प्रस्ताव लिए जरूर गए और फिर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाकर निविदा आमंत्रित की गई। तदुपरांत संवेदक मेसर्स करण सिंह सांखला को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के कार्यादेश क्रमांक निर्माण 2022-23 391 ये दिनांक 2/3/23 के द्वारा राशि 4,58,75,550 रुपए की जारी किया जाकर कार्य पूर्ण करने की समयावधि दिनांक 2/3/2024 निर्धारित की गई। लेकिन चूंकि
स्वीकृति जारी हो गई, लेकिन नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की वित्तीय स्थिति में उस समय इतना पैसा उपलब्ध नहीं था, इसलिए संवेदक द्वारा 40% कार्य पूर्ण कर दिया गया था। अब करवा दें। और उसके बाद नगर परिषद की प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों के कारण वर्तमान में कार्य बंद है और अब उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से बातचीत चल रही है कि वो जनहित में सीआरएफ के माध्यम से उस कार्य को पूर्ण करवाए।